राधे राधे। मैं एस्ट्रो वास्तु राम प्रकाश पांडे आपका मैं अपने चैनल एस्ट्रो राम में स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे, अगर किसी का ईशान कोण कटा हुआ हो या बढ़ा हुआ हो तो हम इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। अगर किसी का ईशान कोण बढ़ा है या कटा है तो इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। आजकल के जो आर्टिक लोग होते हैं वो मकान को तो बहुत खूबसूरत और बढ़िया डिजाइन तो बना देते हैं, लेकिन वो वास्तु का ध्यान नहीं रखते हैं कि वास्तु के हिसाब से कौन सा तत्व कहाँ पे है, हमें उसी हिसाब से उसका निर्माण करना चाहिए। तो उसका वो तो बहुत अच्छे डिजाइन तो बना देंगे बहुत अच्छा, लेकिन आजकल वास्तु के हिसाब से उसका ध्यान नहीं करते। तो अगर किसी ने वाटक ने घर को बना के बहुत सुंदर तैयार कर दिया है और उसका हमारे जीवन में अगर ईशान कोण कटा या बढ़ा है तो हमारे जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम बात करते हैं। अगर क्योंकि इसका जो दोष होता है वो 2.5 साल, 5 साल और 15 साल के बाद होता है। जो ईशान कोण होता है यहाँ जो है वास्तु पुरुष का सिर आता है और ये जल तत्व है और ये गुरु ग्रह को प्रेजेंट करता है। गुरु ग्रह को यहाँ प्रेजेंट होता है, तो इसलिए ये हमारे जीवन में बहुत होता है, क्योंकि वास्तु पुरुष का यहाँ सिर होता है। अगर आपका कटा हुआ है तो आपने वास्तु पुरुष का सिर ही काट दिया। अगर सिर काट दिया तो वहाँ रहने वालों को दिक्कत ऑटोमेटिक होती रहेगी। अगर किसी ने यहाँ अगर मान लो किचन का निर्माण किया है तो क्या होगा हमारे जीवन में, आज हम इस पर चर्चा करते हैं। अगर यहाँ किसी ने किचन बना रखा है तो किचन क्या होता है, अग्नि तत्व, और ये कोना जो है ये जल तत्व है। तो यहाँ आपने जल में अग्नि को कर दिया तो ये एक दूसरे के जो कहीं अगर आग लग जाए ये तो आप उसको कैसे शांत करते हो, जल डाल के। तो इसलिए आपने यहाँ जल में अग्नि को कर दिया तो यहाँ किचन बनाना जो है वो अच्छा नहीं होता। यहाँ की जो बेटियाँ होती हैं वो दुखी रहेंगी, वो ससुराल में जाके खुश नहीं रहेंगी। यहाँ की जो औरतें हैं वो आए दिन बीमार रहेंगी, कोई न कोई बीमारी से ग्रस्त रहेंगी, उनको जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती रहेंगी और मतलब अपने जीवन खुश नहीं रहेंगे। उनके जीवन में कोई न कोई दिक्कत, कोई न कोई परेशानी आती रहेगी अगर ये अपने यहाँ किचन बना दिया तो। अगर यहाँ किचन नहीं बनाया, अगर किसी ने बाथरूम बना दिया तो बाथरूम जो होता है, बाथरूम अगर बना दिया, क्योंकि ये जल तत्व है तो यहाँ तो जल का संग्रह करना तो अच्छा है। जैसे आपने यहाँ जल टंकी बना दी या जो बारबल बना दिया, आज चीज़ें बना दी तो वो तो अच्छा है। अगर आपने टॉयलेट बना दिया, टॉयलेट अच्छा नहीं होता। टॉयलेट यहाँ होने से आदमी का जो है धन की दिक्कत आए दिन होती रहती है, परेशानियाँ जीवन में होती है, स्थिरता बनी रहती है। यहाँ टॉयलेट बनाने से बहुत सारी परेशानियाँ जीवन में रहती है, यहाँ दिक्कत होती है। अगर यहाँ किसी ने अगर सीढ़ियाँ बना दी जैसे, तो यहाँ वास्तु पुरुष का सिर होता है। अगर किसी के आदमी के सिर पे आपने बहुत भारी सामान रख दिया, क्योंकि सीढ़ियाँ जो होती है वो भारी होती है, वहाँ लोहे और सीमेंट का निर्माण से वो बनती है, तो वो घर का जो है सीढ़ियाँ जहाँ होती है वो भारी हो जाता है। तो यहाँ वास्तु पुरुष का सिर होता है, तो आपने सिर में ही भारी रख दिया तो आदमी के सोचने समझने की क्षमता ही नहीं रहेगी। तो यहाँ पे अगर किसी ने सीढ़ी बना दी है, स्ट्रेस बना दिया है, तो आदमी को माइग्रेन हो गया, दिमाग की टेंशन हो गया, आज सारी बीमारियाँ होती रहती है। टेंशन जैसे आदमी को माइग्रेन हो गया और सर में दिक्कत आदि होती रहती है। अगर मान लो किसी ने यहाँ बेडरूम बना दिया तो इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव। बेडरूम बनाने से अगर यहाँ कोई बुजुर्ग आदमी रह रहा है या बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा होता है, लेकिन अगर यहाँ नया जो शादी करके जोड़ा आते हैं, नए नवेले बहुएँ आती हैं, उनका अगर रूम यहाँ बना दिया तो उनके संतान होने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ये यहाँ है गुरु, और गुरु यहाँ संतान होने नहीं देता, क्योंकि यहाँ चाहिए मौज मस्ती। तो गुरु तो ज्ञान का कारक होता है, तो इसलिए यहाँ पे अगर आप
आपके यहाँ कोई भी जैसे नई शादी करके आ रहा, अगर ईशान कोण में रह रहा, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि उसके जीवन में संतान जल्दी से होती नहीं है, क्योंकि ये होता है माइग्रेन एलिमेंट होता है। तो इसलिए यहाँ अब बच्चों का पढ़ाई के लिए ये बहुत अच्छा होता है। कोई बुजुर्ग आदमी या रिटायरमेंट आदमी यहाँ रहे, उसके लिए अच्छा होता है। पूजा पाठ के लिए ये नॉर्थ जो ईशान कोण होता है, ये अच्छा होता है। उसके बाद में आप अगर यहाँ स्टोर नहीं बना सकते, आप पूजा बना सकते हैं, बच्चों के पढ़ाई का रूम, बुजुर्ग का रूम, मेडिटेशन, ध्यान का और पानी की टंकी, आज चीज़ों का निर्माण करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके जीवन में। अगर आपको इन सारी अगर किसी समस्या या कोई दिक्कत आ रही है तो इन ईशान कोण में, तो आप भी किसी भी जानकार आदमी से संपर्क करिए कि इसका हम कैसे दोष को दूर करें और इसको हमारे जीवन में सुखाली और समृद्धि आए। तो आज दोस्तों हमने आपको ईशान कोण के बारे में बताया कि ईशान कोण में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आगे भी हम आपको बहुत सारी जानकारी कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।